नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही पुराने ग्रंथ अष्टांग संग्रह के पन्नों में छिपी एक हैरान कर देने वाली प्रक्रिया को समझने वाले हैं, जिसका नाम है सिराव्यध। ये एक ऐसी तकनीक है जो हमें पुराने जमाने की मेडिकल साइंस की गहरी और सच कहूं तो काफी एडवांस्ड समझ की एक झलक देती है। चलिए शुरुआत ही इस दमदार बात से करते हैं। जरा सोचिए, किसी एक प्रक्रिया के बारे में ये कहना कि वो आधी सर्जरी है या फिर पूरा इलाज ही है, ये कितनी बड़ी बात है। अष्टांग संग्रह का ये वाक्य हमें सीधे सीधे बताता है कि सिराव्यध कोई मामूली इलाज नहीं था, बल्कि इसे तो सर्जरी की बुनियाद माना जाता था। तो आज इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे सबसे बड़ी थेरेपी क्यों माना गया। फिर जीवन के सार यानी खून के पीछे की थ्योरी को समझेंगे। इसके बाद हम चीरा लगाने की कला, मतलब असल में ये प्रोसीजर होता कैसे था, वो देखेंगे। और ये भी जानेंगे कि इसे कब नहीं करना चाहिए। और आखिर में हम देखेंगे कि सक्सेस के साइन क्या थे और इलाज के बाद देखभाल कैसे होती थी। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सिराव्यध को इतना ऊंचा दर्जा दिया क्यों गया था? इसका जवाब हमें उस वक्त की मेडिकल फिलॉसफी की गहराइयों में मिलता है। सिराव्यध, जिसे हम आज की भाषा में वेनेसेक्शन या थेरेप्यूटिक ब्लड लेटिंग कह सकते हैं, एक ऐसा प्रोसीजर था जिसका सीधा सा मकसद था शरीर से गंदा या अशुद्ध खून निकालकर बॉडी में बैलेंस वापस लाना। लेकिन ये सिर्फ खून निकालना भर नहीं था, इसे शरीर को अंदर से साफ करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका माना जाता था। पुराने ग्रंथों में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। सोचिए, जैसे कोई किसान अपनी फसल को बाढ़ से बचाने के लिए सही जगह से बांध तोड़कर फालतू पानी को बाहर निकाल देता है, ठीक उसी तरह एक वैद्य शरीर को बीमारियों की बाढ़ से बचाने के लिए अशुद्ध खून को बाहर निकाल देता था। इसे एक जान बचाने वाले कदम की तरह देखा जाता था। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खून के इर्द गिर्द घूमता है। तो आइए देखते हैं कि पुराने मेडिकल सिस्टम में खून का रोल क्या था और इसे कैसे देखा जाता था। यहाँ पर एक बहुत ही साफ साफ तुलना है। एक तरफ है शुद्ध रक्त, जिसे जिंदगी का अमृत माना जाता था, ताकत, एनर्जी, अच्छी स्किन और लंबी खुशहाल जिंदगी का सोर्स। और दूसरी तरफ है अशुद्ध यानी खराब खून, जिसे लगभग हर बीमारी की जड़ समझा जाता था, खासकर वो जिद्दी बीमारियां जो किसी और इलाज से ठीक ही नहीं हो रही थी। और जिन बीमारियों को इससे जोड़ा गया उनकी लिस्ट तो वाकई हैरान करने वाली है। मतलब आंखों की पुरानी बीमारियों और सिरदर्द से लेकर स्किन की प्रॉब्लम्स, ट्यूमर्स और यहाँ तक कि मेंटल कंफ्यूजन और गुस्से जैसी चीज़ों का कारण भी खराब खून को ही माना जाता था। इससे पता चलता है कि इसका असर कितना बड़ा समझा जाता था। तो अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। आखिर ये ऑपरेशन किया कैसे जाता था? इसमें कमाल की प्रिसिशन और सावधानी बरती जाती थी। इस प्रक्रिया के 4 मेन स्टेप्स थे और हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाता था। सबसे पहले मरीज को कुछ हल्का फुल्का खाना जैसे सूप या दलिया देकर तैयार किया जाता। फिर उसे सही पोजीशन में बिठाया जाता। इसके बाद एक पट्टी मतलब टूर्निकेट बांधकर उस नस को उभारा जाता जहां कट लगाना है। और आखिर में एक तेज और सटीक चीरे से प्रक्रिया को पूरा किया जाता था। और ये प्रोसीजर बहुत स्पेसिफिक होता था। ऐसा नहीं था कि कोई भी नस काट दी जाए। हर बीमारी के लिए एक खास नस तय थी, जैसे सिरदर्द के लिए माथे की नस, स्प्लीन की दिक्कत के लिए बाईं बाह और साइटिका के लिए घुटने के पास की नस को ही टारगेट किया जाता था। लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि ये प्रक्रिया हर किसी के लिए नहीं थी। पुराने वैद्यों ने मरीज की सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हुए बहुत साफ साफ गाइडलाइंस बनाई थी। तो किन लोगों पर यह प्रोसीजर नहीं किया जा सकता था? देखिए, बहुत छोटे बच्चे, बहुत बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और वो लोग जिन्हें अनीमिया या पीलिया जैसी गंभीर बीमारियां हों, मतलब जिनकी शारीरिक शक्ति पहले से ही कम हो, उन्हें इसके लिए मना किया जाता था। ये इस मेडिकल सिस्टम की गहरी समझ और सावधानी को दिखाता है। इतना ही नहीं, सिर्फ मरीज का ही नहीं बल्कि मौसम का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी या बरसात के मौसम में भी सिराव्यध करने की मनाही थी। अच्छा, तो एक बार जब प्रक्रिया हो जाती थी तो वैद्य ये कैसे जानते थे कि ये सफल रही? इसके लिए उन्होंने निकाले गए खून और खुद प्रक्रिया दोनों को जांचने के खास तरीके बनाए थे। एक आंकड़ा है जो याद रखने जैसा है, एक प्रस्थ। ये लगभग 650 मिलीलीटर के बराबर होता है और इसे निकाले जाने वाले खून की मैक्सिमम लिमिट माना जाता था।
इससे ज्यादा खून निकालना खतरनाक हो सकता था। अब ये हिस्सा तो और भी दिलचस्प है। जो खून निकाला जाता था उसकी भी जांच होती थी। आयुर्वेद के हिसाब से शरीर 3 दोष वात, पित्त और कफ से चलता है। इनके बिगड़ने से ही बीमारियां होती हैं। तो निकाले गए खून का रंग कैसा है, उसमें गंध कैसी है और वो गाढ़ा है या पतला, इन सब से ये पता लगाया जाता था कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। मतलब प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने का ये एक तरीका था। टेक्निकली एक सफल ऑपरेशन वो माना जाता था जिसमें खून एक बराबर धार में बहे और कुछ देर बाद बिना किसी बाहरी मदद के अपने आप बहना बंद हो जाए। ये एक कुशल वैद्य के हाथ की निशानी थी। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, इलाज के बाद की देखभाल। ये भी प्रक्रिया जितनी ही जरूरी थी। प्रक्रिया के फौरन बाद की देखभाल भी उतनी ही जरूरी थी। सबसे पहले टोनिकेट को धीरे धीरे ढीला किया जाता, फिर घाव को दबाकर रखा जाता और तेल में भीगे कपड़े से पट्टी बांधी जाती थी। अगर खून फिर भी न रुके तो खास हर्बल पाउडर का इस्तेमाल होता था और सिर्फ बहुत ही एक्सट्रीम केस में घाव को दागने का भी तरीका था। ये बात इस कोट से और भी साफ हो जाती है कि खून को प्राण यानी लाइफ फोर्स क्यों माना जाता था। इसीलिए खून के ज्यादा नुकसान को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती थी, क्योंकि इससे शरीर का पूरा सिस्टम बिगड़ सकता था और इसके गंभीर नतीजे हो सकते थे। ठीक होने के दौरान डाइट पर भी खास ध्यान दिया जाता था। मरीज को हल्का और आसानी से पचने वाला खाना दिया जाता था, जो न बहुत ज्यादा गर्म हो और न बहुत ठंडा, ताकि शरीर को अपनी एनर्जी वापस पाने में मदद मिल सके। और आखिर में एक सफल इलाज का नतीजा क्या होता था? कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसकी स्किन साफ हो जाए, जिसके सेंसेस शार्प हो जाएं, जिसकी भूख और पाचन शक्ति मजबूत हो और जो खुशी, हल्केपन और एक नई एनर्जी को महसूस करे। यही इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी लक्ष्य था। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या सिरावैध सिर्फ एक पुरानी आउटडेटेड प्रैक्टिस थी या इसमें वाकई एक गहरी समझ और सटीकता छिपी थी? भले ही आज की मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन अतीत की इन डिटेल्ड और इतनी सावधानी से बनाई गई प्रणालियों को समझना हमें ये जरूर सिखाता है कि सेहत और इलाज की समझ हमेशा से कितनी गहरी और जटिल रही है।